दोस्तों, रोज़ की तरह अनलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, प्रेरणा शोध के रूप में आज सबके अभिनंदन के साथ में मानव जीवन में सज्जनता और सत्संग और सज्जनता मानव को की पराकाष्ठा को कितना सुसज्जित करती है। सत्य न यानी संत न छोड़े संतई कोटि मिले असंत मलय भुजंगी अविद्या शीतलता न तदंत। जिस प्रकार संत जो है, जो सज्जन आदमी होता है, जो एक साधारण जीवन जी करके अपने ज्ञान से लोगों के जीवन को परमार्थ की ओर ले जा करके, सद्मार्ग की तरफ ले जा करके, असतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यानी अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ जो ले जाता है, वही सज्जनता के मानक का सबसे बड़ा प्रतिमान है। तो दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विचारों में सत्य जो है वह सत्य जो सदा अखंड रहता है, जिसका न कोई आदि है न अंत है, उसको कोई भी उसकी वास्तविकता को समाप्त नहीं कर सकता है। वो हमेशा जीवंत रहता है। तो वह उसकी अखंडता को कभी भी आँच नहीं आ सकती। एक रस और चराचर में समान रूप से वह इस संसार में व्याप्त रहता है, और वही जो अपने किसी भी प्रकार के समय काल देश काल परिस्थितियों की विषमता के परिणाम स्वरूप भी, जिसके जो कभी भी अपने मार्ग पर अटल यानी विचलित नहीं होता है, वो हमेशा अटल रहता है, वही सतचित है। और सच्चिदानंद घन परमात्मा जो हैं, दिव्य जो परमात्मा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माए, ऐसे घड़घड़ राम है दुनिया देखी ना माए ना ही। तो अपने ही चिंतन में वह परमात्मा की आसक्ति को प्राप्त करने की सामर्थ्य रखता है। इसी प्रकार जिसका समस्त कार्य, उसका स्वरूप, उसका व्यवहार सहज ही सत, एक साकार दिव्यता के मापदंड के रूप में परमात्मा की प्रसन्नता का द्योतक बन जाता है। तो वही उसका प्रियजन है, वही उसका साथी है। सद्भाव सतचित लोक कल्याण परोपकाराय संता विभूतय, जो इस संसार में परोपकार के लोक उपकार के लिए अपना जन्म लेते हैं, और उनका वही सबके प्रिय बन जाते हैं, प्रियजन हो जाते हैं। तो परम प्रिय जो भक्त होते हैं, जो अर्थ यानी पुरुषार्थ जो करते हैं, काम क्रोध मद लोभ से दूर रहते हैं, और धर्म अर्थ काम मोक्ष की ओर जो अपने जीवन को ले जाते हैं, पुरुषार्थ जिसको कहते हैं, वही एक सत मानव है, वही मानवता की दिव्यता का सबसे बड़ा प्रतिमान है। इस सृष्टि में दोस्तों अनेक, हमारे देश में नहीं, अनेकों देशों में इस प्रकार के ज्ञानी लोग हैं, सुधीजन हैं, परमात्मा हैं, जिनमें परमात्मा की शक्ति है। तो वह हमेशा लोक कल्याण के लिए वृक्ष कबहु न फल भुगै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। तो सज्जन लोग अपना जीवन केवल दूसरों की भलाई के लिए ही इस जीवन को प्राप्त करते हैं, और भलाई करते करते ही वो अपने जीवन को खो देते हैं। उनको बैरागी से कहते हैं, जब मनुष्य जो है सब कुछ त्याग करके माया मोह बंधन यश कीर्ति मान सम्मान को छोड़ करके वास्तविक जीवन का
चयन करता है वही बैरागी का प्रतिमान है। तो दोस्तों परम प्रिय भक्त भगवान का वही है। तो सज्जन शब्द का भाव रूप सज्जनता मानव में कैसे व्याप्त होती है। जिस प्रकार कस्तूरी की सुगंध स्वयं वातावरण में फैलती है और उसे फैलाने नहीं पड़ता है, उसी प्रकार व्यक्ति के आचार विचार और सद्भावों को, अच्छे विचारों को लोग में, इस संसार में स्वतः ही वह व्याप्त हो जाता है। जिसके अंदर जो योग्यता होती है, जो गुणात्मकता होती है, जो वास्तविकता होती है, उसको उसकी प्रशंसा का पात्र नहीं बनना पड़ता है। वह स्वयं ही परमात्मा उसको उसी सद्भाव से इस संसार में अवतीत करते हैं और उसको उसके कर्तव्यों के निर्वहन करा करके किस प्रकार के कर्तव्यों की पराकाष्ठा, किस कार्य को कौन वह कैसे संपन्न कर सकता है, तो परमात्मा उसको शक्ति प्रदान करते हैं। जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने हनुमान जी को इस प्रकार की शक्ति दी कि हनुमान ही एक ऐसा काम कर सकते हैं जो कोई भी कार्य जिनके लिए असंभव नहीं है। तो असंभव को भी संभव करने की जिनमें योग्यता होती है और जिनमें इच्छा शक्ति होती है, जो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें तस फल साखा को परम शिरोधारी करके अपने जीवन को चरितार्थ करते हैं, तो असली व्यक्तित्व के मानक होते हैं। तो इस सृष्टि में दोस्तों शुरू से अगर देखें तो हमारी जो संस्कृति है और हमारी संस्कृति के जो उद्देश्य रहे हैं, जो विचारधारा रही है, तो मानव के प्रत्येक जो दिन प्रतिदिन हम दैनिक कार्यों को करते हैं, अनेक प्रकार की क्रियाकलाप करते हैं, तो उन क्रियाकलापों में जो वास्तविक सज्जनता और सत्य भावों की पराकाष्ठा, भावों का अखंड प्रतिष्ठा उनके अंतर्मन में होती है। तो संप्रति दोस्तों हमारे देश काल की गति और मति के ने जनमानस में अनेक प्रकार के यत्र तत्र जहाँ कहीं सज्जन की सज्जनता को मौन और धीरता और पलायनवाद का चोला पहनाकर कायरता की नींद सुला दिया। ऐसे भी परिणाम हमारे जीवन में, ऐसे भी भाव आते हैं, इस प्रकार का परिवेश हमको दिखाई देता है। तो दोस्तों हमें हमेशा इस बात को स्मरण रखना चाहिए, याद रखना चाहिए कि जब कोई सदाचारी पुरुष होता है, सच्चे आचरण वाला होता है, तो अन्याय है, अनीति है, कदाचार है, व्यभिचार है कि दमन हेतु वह सिंहनाद करता है। जैसे भगत सिंह थे, अंग्रेज़ों के अनीति के कारण अंग्रेज़ों ने जिस प्रकार का अत्याचार किया, उन्होंने अपनी जान की परवाह न करके बहुत ही कम उम्र में जो है अपने जीवन को देश के लिए बलिदान किया। तो याद रहे कि दोस्तों जब कोई सदाचारी पुरुष अन्याय और अनियति के दमन हेतु सिंहनाद करता है, आवाज़ उठाता है और स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की चाहत जिसको होती है, तो तब अत्याचारी अपना अनाचार अत्याचार छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध हो जाता है। जिस प्रकार अंग्रेज़ों ने हमारे देश को छोड़ने के लिए वो प्रतिबद्ध हुए। जब स्वतंत्रता के आंदोलन में अनेक देशभक्तों ने अपनी जान की बाजी लगा करके अनेक यातनाओं को सहन करके, तो वो भी दोस्तों हमारे लिए आज भी वह प्रेरणा के स्रोत के रूप में एक सज्जनता के प्रतीकात्मक स्वरूप है। तो अनाचार अत्याचार छोड़ने पर बाध्य करना सही मानव धर्म का कार्य है। यही हमको धर्म सिखाता है और इसी से मानव धर्म की पराकाष्ठा का ज्ञान होता है। हमको आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी का पता करना, यहीं पर हमको वास्तविक भावनाओं का ज्ञान हमारे अंतःकरण में होता है।
हम अज्ञान से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ बढ़ते हैं। तो गीता में भी दोस्तों सज्जन और सज्जनता की यथार्थ स्वरूप को जो आपने कौरव और पांडवों को आपने हमने सबने कौरव और पांडवों के जो बीच में जो मतभेद थे, और जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और पांडवों के साथ जो अत्याचार किया गया था, अनेक प्रकार की दुष्क्रिया करके उनसे अभिशाप करने का या जो भाव बनाए, अन्याय करने के भाव बनाए, तब भगवान श्री कृष्ण को अवतरित होना पड़ा। तो यानी भगवान श्री कृष्ण ने उपदेशित किया है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तो सज्जनों के परित्राणाय के लिए, रचना के लिए, परोपकार करने के लिए, जो जीवन में हमेशा देशभक्ति करेंगे, मानव के साथ सदाचार करेंगे, मानवता के धर्म का निर्माण करेंगे, अधर्म का, तो तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, और तब उन्होंने जो है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सदाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। अर्थात जब व्यक्ति ही सज्जन है तो साधुजन की रक्षा करना ही उसका एक उद्देश्य बन जाता है। मानव आज के जीवन में भी दोस्तों, जैसे हम देखते हैं कितने ऐसे लोग हैं जो शीर्ष पदों पर काम करते हैं, उन्होंने अब घर बार छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा, केवल देशभक्ति और समाज भक्ति के लिए उन्होंने अपने को समर्पण किया। अनेकों लोग ऐसे हैं, मैं उनका नाम नहीं कहूँगा, लेकिन समझ जाना चाहिए कि कितना देशभक्ति उनके अंदर है, समाज सेवा है, जो केवल सब कुछ त्याग करके केवल मानव अनेक प्रकार के कष्टों को यानी अपने जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ावों को देखते हुए मानव धर्म की रक्षा कर रहे हैं और सही कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और बहुत बड़ा बेड़ा उठा करके अपने जीवन में अनेकों ऐसी प्रकार के कार्य कर रहे हैं। वो हमारे सामने आज कलयुग में भी दिखने को मिलता है, ऐसा नहीं है। तो अर्थात वह व्यक्ति ही सज्जन है। अगर हम सार रूप में विचारवान विचारता के साथ सोचें तो साधुजन की जो रक्षा करता है, जो धर्म की रक्षा करता है, जो मानवता को सही स्वरूप में प्रतिबद्ध करता है, और जो मानव धर्म की रक्षा करता है, देश की रक्षा करता है, तो जो साधुजन की रक्षा करे उनका सम्मान करे, उनकी योग्यता को पहचाने, उनके भावों को जाने। एक गरीब है दोस्तों, उसकी आवाज़ में भी कुछ न कुछ छिपा रहता है। जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके भाव में भी कुछ छिपा रहता है, जो उसको भी सुनने की अपेक्षा रखता है। तो कल्याण का चिंतन करें और इनका अमंगल करना चाहते हो तो उनका वृद्धि विवेक से मूल रूप यानी शमन कर दें। अगर हमारे पास ज्ञान बुद्धि और विद्या के द्वारा जो विवेक की प्राप्ति होती है, अगर हम जो साधुओं को परेशान करते हैं, जो देवताओं को की मान अपमान की बात करते हैं, तो उन लोगों के अपने बुद्धि विवेक के परिणाम स्वरूप मूलभूत रूप में परिणित करने की जो योग्यता है, वही सज्जनता की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है। तो दोस्तों, हमें इस बात से आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि हमारे पास गीता है, रामचरितमानस है और अनेक प्रकार के वेद हैं और धर्म हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं। तो अनेकों प्रकार के इस प्रकार के ग्रंथ होते हुए भी हम वर्षों पराधीनता की जंजीरों में
जकड़े रहे, क्योंकि हमारे अधिकारों का अवमूल्यन हो गया। क्योंकि हमने भगत सिंह जैसे देशभक्त जब पैदा हुए, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे जब देशभक्त पैदा हुए, जिन्होंने आज़ादी की अभिव्यक्ति के लिए अपना तुम मुझको खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसी भावनाओं के लोग जब इस देश में अवतरित हुए, तब हमारे अंतःकरण में आज भी उस सज्जनता की पराकाष्ठा का, और सज्जनता वास्तव में होती क्या है, उसके भाव अवतरित होते हैं। क्योंकि हमने सज्जन और सज्जनता का को समझने में जो है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरणा स्रोत के रूप में कैसे हमको उसको समझना चाहिए। तो साधु जो सज्जन पुरुष होते हैं, कोई विशेष परिधान नहीं पहनते हैं, उनका कोई चिन्ह नहीं होता है। उनके आत्मा में, उनकी बुद्धि में, उनके विवेक में, उनके अंतःकरण में मानव चेतना, मानव धर्म की रक्षा करना, देश की रक्षा करना और परोपकाराय संताभिभूता की सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् की अभिव्यक्ति होती है। तो असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय अयं निज परवेति, इस प्रकार की गणना लघुचेत जो छोटी बुद्धि के लोग होते हैं, उनकी वह जो है ये मेरा ये तेरा सोचते हैं, लेकिन वह मेरा तेरा उनके लिए कुछ नहीं है। कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कोई कुछ भी हो, उनके लिए सब समान है। तो ऐसे लोग कलयुग में भी दोस्तों दिख रहे हैं, आज के युग में दिख रहे हैं सब। तो अभी तो उनके क्रियाकलापों से, उनके कार्यों से, उनके भावों से, उनकी अभिव्यक्ति से उनका परिचय स्वयं ही मिल जाता है। उनको खोजने की ज़रूरत नहीं है, वो सामने आपको दिखते हैं। और उनके कार्यों में इस प्रकार की योजनाएं होती हैं जो कभी मानव सोच भी नहीं सकता है। इस प्रकार की चीज़ें, कल्पनाएं उनके अंतःकरण में आती है कि भगवान ऐसी दिव्य शक्तियों को इस संसार में पैदा करता है, सृष्टि में पैदा करता है, और उन्हीं के हाथों उनके कर्तव्यों के परिणाम स्वरूप हमें उन कार्यों के फलों का लाभ हमको मिलता है। तो हमारे तमाम जो पूर्वज हैं, दिव्य शक्तियाँ हैं, तो सज्जनता से राष्ट्र एवं समाज का परम हित किया है ऐसे लोगों ने। हमें भी दोस्तों अपने आने वाले भविष्य के लोगों के लिए, जो प्रेरणा के स्रोत के रूप में, जो जिनके सर में कल हमारे देश का भार आएगा, तो उनके लिए एक प्रतिमान के रूप में कोई न कोई ऐसी छवि रख के जाना चाहिए जिससे वह हमेशा उसको याद करें। जैसे आज कुंभ में जो है इतना 144 साल के बाद जो है कुंभ में अमृत स्नान किया जा रहा है, जिसमें करोड़ों लोगों की उपस्थिति है, और लोगों में श्रद्धा के भावों, और कितने लोगों ने अपने करबद्ध होकर के, वचनबद्ध होकर के, कर्मठता के साथ और न्याय के साथ और पूर्ण भक्ति के साथ जिस प्रकार से अपना तन मन धन लगा करके अपने जीवन को सामर्थ्य करने के लिए मानव चेतना को जगाने का कार्य किया है, यह आज हमारे लिए बहुत ही पुण्य का अवसर है। और धन्य है वो लोग जो इस देश में इस प्रकार के कार्यों को करते हैं। हमें उनके स्वरूप को याद रखना चाहिए। परमात्मा उनको इस प्रकार की शक्ति देता है, उस शक्ति को नमन करना चाहिए। तो हमारे तमाम पूर्वजों, जो आज भी हमको उन पूर्वजों की संतानें मिलती हैं, तो वह उन्हीं के संतानों के परिणाम के परिणाम स्वरूप है। सज्जनता ने राष्ट्र एवं समाज का परम हित किया है। जो भी सज्जन लोग इस संसार में पैदा हुए हैं, तो उन्होंने हमेशा परोपकाराय संताभिभूतया। और हमें भी दोस्तों सज्जन होने की प्रेरणा मिलती है उनसे। अपने अपने भावी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ियों को उस मार्ग में अवतरित करने के लिए ऐसे भावों से सिंचित करना चाहिए। तभी राष्ट्र और समाज में, यानी राम राज्य आज जो कुंभ में जो परिवेश हो रहा है, जो पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा
यज्ञ के समान जो कार्य हो रहा है वह जो है अभूतपूर्व है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया, ये पहली बार ऐसा संयोग दोस्तों कलयुग में भी आया है। तो ज्ञान की पराकाष्ठा और सज्जनता जब चरम पर होती है, जब आत्मा आत्मा से मिलती है, तो तब इस प्रकार का परिवेश दिखता है। तो भले ही वहाँ कोई जाए न जाए वो बात अलग है, लेकिन दोस्तों हमको अपने आत्मभाव श्रद्धा भाव से अगर हम अपने को जोड़े रहें तो हमें उनकी दिव्यता को हमेशा अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में अपने भावी पीढ़ी के लक्ष्य बना करके रखना चाहिए। संकल्प शक्ति को उजागर करने के भावों का समावेश करना चाहिए। हमें भी सज्जन होने के भावों से, और तभी दोस्तों हमारे राष्ट्र का, हमारे समाज का और हमारे पूरे धर्म गुरुओं का और जो हमारे मनीषी हैं, सुधीजन हैं, अनेक प्रकार के लोग हैं, उन्हीं के परिणाम स्वरूप राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। तो सभी शोकों से हम दूर रह करके राम राज्य की स्थापना की सुंदर परिकल्पना और उस परिकल्पना को साकार रूप, जिस प्रकार आज कुंभ में अमृत स्नान के मौनी अमावस्या के रूप में जब कल से आज तक जो मौनी अमावस्या के संबंध में जो इस प्रकार का जो जन सैलाब उमड़ा हुआ है, लोगों ने अनेकों जगहों से आकर के, देश विदेशों से आकर के इस भक्ति भाव को सामर्थ्यवान बनाया है, तो वह दिव्यता के पात्र हैं। वही परोपकाराय श्रद्धा भी होते हैं। तो हमें भी दोस्तों राष्ट्र और समाज के स्वरूप को उजागर करने के लिए राम राज्य की ओर की कल्पना करनी चाहिए, और उसको साकार रूप आज वह कुंभ में दिख रहा है, प्रयागराज की कुंभ की धरती में। और तब चारों दिशाओं, तब हमारे आज ऐसा हो रहा है कि चारों दिशाओं में उजाला ही उजाला है, प्रकाश ही प्रकाश है और दिव्यता ही दिव्यता है। तो हम अज्ञान से ज्ञान की ओर जा रहे हैं, हमारी दिशा बदल रही है। हम एक यानी विश्व गुरु भारत की कल्पना कर रहे हैं, और अगर हमारे अंतःकरण में जो परिवर्तनशील भारत का की छवि है, वो हमारे अनेक प्रकार के इस प्रकार के सज्जन लोगों के सौजन्य से, तो इसलिए दोस्तों सकारात्मक जीवन जिसका होता है और चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में आंकना और सामर्थ्य एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जीवन जीना ही सकारात्मकता है। तभी हम सज्जनता के मापदंड की कसौटी में खरे उतर सकते हैं। तो यदि परिस्थितियां हमारे हित में नहीं हैं तो उन्हें अपने हित में करने के लिए जूझना ही सकारात्मकता है। हम अमंगल को भी मंगल करने में तब समर्थवान होते जब अपनी भावनाओं को हम बदलें। तो विश्व में ऐसा कोई कार्य नहीं है दोस्तों जिसे इंसान न कर सके। तो जो चीज़ हम कभी कल्पना में, यानी जो आज से 144 साल पहले का अगर जो उसकी भी आज दिव्य जो उसमें का परिवेश था वो भी हमको दिखता है, और आज के परिवेश में कितना अंतर हो गया। तो ये सकारात्मक जीवन का ही कारण है। ऐसी महान आत्माएं हमारी पैदा हुई हैं जो भगवान ने अवतरित किया है। विश्व में ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो इंसान ने कर पाया। आज जो है चाइना जैसे देशों ने यानी इस प्रकार का एआई बनाया है, ड्रीम सीक जिसको कहते हैं। तो सकारात्मकता में आत्मविश्वास से ही उपजती है, और जितनी ज़्यादा चाह है उससे ज़्यादा मेहनत करने की क्षमता से हमें सकारात्मक बना सकती है। तो कुछ भी नहीं जो बदला न जा सके। तो जब हम दोस्तों स्वार्थ से उठकर
निजी हित से उठ कर के निष्काम भाव से दूसरों के लिए कुछ करने की क्षमता रखते हैं, चाहे हम किसी भाव से भी करें, कोई भी कार्य करके करें, तो वह हम सकारात्मक, तो हम उस परिवेश को सकारात्मक बना सकते हैं, अच्छी दिशा प्रदान कर सकते हैं। तो सच है कि दोस्तों, हमारे आपके द्वारा किया गया जो भी कार्य है वह फल न दे, यह असंभव है। तभी कहा है, वृक्ष गवऊ ने फल बकै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण ही साधुन धरा शरीर। सज्जन लोग शरीर जो है दूसरों की भलाई के लिए ही इस धरती पर अवतीत होते हैं। तो सब कुछ हम बात पर निर्भर करता है कि आप और हम क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, उसकी विचारधारा कैसे बनाते हैं, उसकी पृष्ठभूमि कैसे बनाते हैं। माना कि आप बहुत अच्छे, यानी हम कुछ भी, महात्मा गांधी ने एक जगह पर कहा था कि दोस्तों, जब आप दुखी हों तो अपने से नीचे को देखना चाहिए, अगर हमको कोई परेशानी आ गई हो, और फिर सोचना चाहिए कि हम सुखी ही सुखी हैं, क्योंकि हमसे भी ज़्यादा दुखी कोई और है। तो यही देखने का नज़रिया महत्वपूर्ण हमारे जीवन का होता है। यही सज्जनता की सबसे बड़ी परख होती है। नीचे देखते समय अपनी सुविधाओं को देखें, और ऊपर देखते हुए उनके लिए किए गए जो श्रम है, जो लगन है, जो निष्ठा है, उसको समझने का प्रयास करें। तो ऊर्जा एवं सकारात्मकता से समृद्ध होकर हम और आप जीवन को आनंदित बना सकते हैं, रचनात्मक बना सकते हैं, गुणवान बना सकते हैं, और सदा उत्साहित रहकर खुद को ऊर्जा से भरपूर प्रत्येक बच्चा बन सकता है, भावी नागरिक बन सकता है। इससे हमारा और आत्मविश्वास बढ़ता है, जीवन में सफलता की सीढ़ियों पर बहुत जल्दी वह, यानी आरोहण करता है, और तब हम सही मानव धर्म की कल्पना करने में और विकसित भारत बनाने की योजना हमारे अंदर केवल सज्जनता और सकारात्मक जीवन के परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में सकारात्मकता और प्रत्येक भाव को, अच्छाई और बुराई को समझने की जो शक्ति हमारे अंदर आती है, उसको हमको जागृत करना है। तब हम असंभव को भी संभव में परिवर्तित कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार आज सज्जनता और सकारात्मकता हमारे जीवन को कैसे परिलक्षित करती है, कैसे उजागर करती है, हमारे लिए किस प्रकार प्रेरणा के स्रोत के रूप में अवतीत होती है, तो हम सार रूप में इसका अध्ययन अगर करते हैं, इन बातों को सोचते हैं, विचारते हैं, तब हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है, और हम दुख में भी सुख की अनुभूति करते हैं। तो मैं आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ कि सब में जो है अच्छाइयाँ, सर्वे सन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् की कल्पना सभी को करनी चाहिए। तब हम अपने जीवन को मानव धर्म के अनुरूप बनाने में समर्थवान हो सकते हैं, और जो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं उनसे कुछ न कुछ शिक्षा प्राप्त करके, अपने ज्ञानार्जन करके, और अपने को सुख और प्रसन्नमय जीवन यापन करने की, आनंदमय जीवन की कल्पना करने में समर्थवान हो सकते हैं। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ।